देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है आपके लिए, क्या सोच रहे हैं अभी इसी वक्त आपके लिए, क्या चल रहा है उनके दिल और दिमाग में अभी इसी वक्त आपके लिए। किंग ऑफ फायर आपकी खूबसूरती को कहीं ना कहीं से निहारते हुए नजर आ रहे हैं और अपने आप को कोसते हुए भी नजर आ रहे हैं कि भाई वो दिन कौन सा था, वो तारीख कौन सी थी जब मैंने इनको रिजेक्ट किया। आपको जो रिजेक्ट किया है आज वो पछताते हुए नजर आ रहे हैं। आपकी खूबसूरती, आपकी नॉलेज, आपका जो ये कैरियर ओरिएंटेड, चाहे आप होम मेकर हो, अब आप अपने आप को बहुत बिजी रखते हो, तो ये उस दिन को, उस मनहूस घड़ी को कोसते हुए नजर आ रहे हैं जब उन्होंने थर्ड पार्टी को चुना और आप जैसी स्मार्ट, गॉर्जियस, हैंडसम को उन्होंने इग्नोर किया और रिजेक्ट कर दिया। इस एनर्जी को क्लेम करने के लिए 1176 लिखिए। साथ में मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। यहाँ पे कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो और एरीज, लियो, सेजिटेरियस की एनर्जी है। आपके पार्टनर आपके लिए काफी अट्रैक्टेड है। एक एनर्जेटिक पुल, एक मैग्नेटिक पुल आपके लिए फील करते हैं। साथ में मुझे दिख रहा है एक्शन ओरिएंटेड हो रहे हैं, पैशन बहुत ज्यादा है, कूट कूट के आपके लिए पैशन भरा हुआ है। यहाँ पे लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस की एनर्जी है। मुझे दिख रहा है एक्शन लेंगे आपके पार्टनर, आप डिले नहीं करना चाहते हैं, एक्शन लेना चाहते हैं, स्ट्रेटेजी बनाते हुए नजर आ रहे हैं। एक दिन से लेकर एक महीने के अंदर हो सकता है वो आपकी तरफ बढ़े और एक्शन लें। ये जर्नल रीडिंग है, किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है, तो आप पर्सनली बिल्कुल भी ना लें। जितना आपसे रेजोनेट करता है लें, बाकी जाने दें, वो दूसरी राशि के लोगों के लिए होगा। मेल, फीमेल, लड़का, लड़की सभी के लिए एक ही रीडिंग है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, सिंगल, ट्विन फ्लेम, सेम जेंडर में अगर आपको प्यार है तो आप ही के लिए है। और ट्रांसजेंडर, ट्विन फ्लेम सेम जेंडर में भी होते हैं और ट्रांसजेंडर में भी होते हैं। दोनों लड़का या दोनों लड़की ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। वाइस वर्सा रीडिंग है, आप दोनों की एनर्जी इसमें होगी। टाइमलेस है, आप अपने पार्टनर का 3 बार नाम लीजिएगा, जब भी इस रीडिंग तक पहुंचे उनकी एनर्जी इसमें पिक हो जाएगी, साथ में आपकी एनर्जी भी इसमें पिक हो जाती है। मैं पर्सनल रीडिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस देती हूँ, मैं खुद ट्विन फ्लेम हूँ। रीडिंग और गाइडेंस के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, चार्जेस बता दूंगी। देखिए रोज शादी का कार्ड आ रहा है, शादी का कार्ड ये रोज आ रहा है। तो यहाँ पे पहला कार्ड आया है रिजेक्शन, आपको रिजेक्ट किया, और आखिरी का कार्ड आया है आप ही को। जिस इंसान ने भी रिजेक्ट किया या आपसे मूव ऑन कर गए, वो आपकी जिंदगी में, ये जर्नल कलेक्टिव रीडिंग है, ठीक है ना, सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। तो बहुत से लोगों की लाइफ में जिन्होंने पास्ट में आपको रिजेक्ट किया वो आपकी तरफ लौट रहे हैं थर्ड पार्टी को छोड़कर, ऐसा मुझे दिख रहा है। यहाँ पे मुझे दिख रहा है एक्शन विद इन 1 मंथ हो सकता है। किसी किसी के पार्टनर मुझे दिख रहा है बिल्कुल भी एफर्ट्स नहीं डालते हैं, हैंगमैन की एनर्जी में है, उल्टा लटक जाएंगे, आपको दिमाग से निकालने की कोशिश करेंगे मगर खुद एफर्ट्स नहीं डालेंगे। पता नहीं कौन सा टॉनिक पिया है या कौन किसकी शपथ ली है, पता नहीं चल रहा है। तो वो पूरे अपने आप को ट्रैप फील कर रहे हैं, आप दिमाग से निकलते नहीं हो सकता है ये आपकी थॉट्स हो, तो दिमाग 24 घंटा। अब इसी से एक चीज मुझे याद आई, आज ही मेरे से किसी ने रीडिंग कराई। 3 साल पहले उन्होंने एक दिल्ली के सम्मेलन में एक वीआईपी गेस्ट को टीवी में देखा था, बस उनकी जर्नी वहीं से शुरू हो गई। हिंदू मुस्लिम वीआईपी है, कहीं के प्रिंस हैं वो। तो सोचिए मतलब ये ट्विन फ्लेम जर्नी कैसी है, मेरे रोंगटे खड़े हो गए उनकी स्टोरी सुनकर। तो 24 घंटा वो दिमाग में चलते रहते हैं, सिर्फ टीवी में देखा था, वो इंडिया आए थे, इससे ही जर्नी शुरू हो गई। तो मेरी रीडिंग तक पहुंचे हैं वो। अब आज पता चला उन्हें कि वो ट्विन फ्लेम है, तभी सिर्फ टीवी में देखने से ही उनकी जर्नी शुरू हो गई। तो यहाँ पे वो ट्रैप फील कर रहे हैं 24 घंटा, उनके दिमाग में वो चले जा रहे हैं मगर उनको पता नहीं आखिर कारण क्या है, क्यों चल रहे हैं वो दिमाग में। तो भाई आप ट्विन फ्लेम हो, अगर आप ऐसा ही है आपके साथ, तो रोड क्रॉस करते वक्त या टीवी में देखते वक्त या उनके कोई गाना गा रहा है और आपके पार्टनर इंटरव्यू ले रहे हैं, ऐसे भी मेरे क्लाइंट है जो भूतों पे कंटेंट बनाते हैं, भूतों पे, वो भी सेलिब्रिटी हैं, टीवी में आते हैं। तो सिर्फ उनकी कंटेंट सुनकर ही उनकी सोल एक्टिव हो गई। तो ट्विन फ्लेम जर्नी ऐसी यूनिक जर्नी है। यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं किसी किसी के पार्टनर रनर है, जब भी आप कमिटमेंट मांगते हैं वो बोरिया बिस्तरा लेकर आपकी जिंदगी से
छू मंतर रफू चक्कर हो जाते हैं और भागते रहते हैं आपसे। अब आपके किसी से मुझे दिख रहा है एक्स लौट रहे हैं, आपको स्टॉक किए जा रहे हैं, आप सोशल मीडिया के थ्रू हो सकता है मिले हो, मैट्रिमोनियल साइट या इंस्टाग्राम, यूट्यूब, कहीं से भी आप मिले हो, या फ्लाइट में मिले हो, चलते फिरते मिले हो, उड़ते उड़ते मिले हो, ऐसा मुझे दिख रहा है। साथ में आप दोनों एक दूसरे की अपडेट्स भी लेते हो, कौन किस टाइम ऑनलाइन, कौन किस टाइम ऑफलाइन, ये खैर खबर दोनों रखते हो। ओवरबर्डन है, किस लिए ओवरबर्डन है? आपकी तरफ आना है, अपनी फीलिंग्स बतानी है, किसी किसी के पार्टनर आएंगे, अपनी फीलिंग्स बताएंगे और किसी किसी के रन कर जाएंगे, थर्ड पार्टी को चुनेंगे, रनर बन जाएंगे, थर्ड पार्टी को चुनेंगे। बेशक आपको स्टॉक करना बंद नहीं करेंगे, मगर चुनेंगे थर्ड पार्टी को, और किसी किसी के आपकी तरफ लौटेंगे। इस रिलेशनशिप में एफर्ट्स नहीं डाला, हमेशा हैंगमैन की एनर्जी में थे, सोच रखा था एफर्ट्स बिल्कुल भी नहीं डालना, इसलिए कि आप उनको लगता था आप स्पेल किया है, आपने कोई स्पेल, कोई जादू टोना आता है आपको, वो आपने किया, तभी आप दिमाग से नहीं निकल रहे हो। डिवाइन मास्कुलाइन जो होते हैं वो ऐसा ही सोचते हैं, जब आप उनके दिमाग से नहीं जाते वो बहुत से लोगों से कंसल्टेंसी लेते हैं, चाहे वो मैरिड हो या अनमैरिड हो, तो वो वैसे भी कोडिपेंडेंट होते हैं और कान के कच्चे होते हैं, उन्हें बटरिंग बहुत पसंद होता है, ये उनके कैरेक्टरिस्टिक्स में आता है, उनको बटरिंग बहुत पसंद होता है, और उनके इर्द गिर्द भगवान ऐसे लोगों को दे देते हैं जो बटरिंग करते हैं, उन्हें चने की झाड़ पे चढ़ाते हैं। डीएफ उन्हें चने की झाड़ पे कभी नहीं चढ़ाती, तो इसलिए वो डीएफ को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, तो उनको चने के झाड़ पे चढ़ाया जाता है। तो उनमें से वो जब डीएफ से मिलते हैं, डीएफ उनके दिमाग से नहीं जाती, डीएम भी उनके दिमाग से नहीं जाते डीएफ के, मगर वो उसको बैलेंस करके आगे बढ़ती रहती है, उसका तमाशा नहीं बनाती, मगर डीएम क्या करते हैं, उसका तमाशा बना देते हैं। बाद में उन्हें होता है ना निष्कर्ष मिलता है कि स्पेल किया है डीएफ ने, कोई जादू टोना आता है, तांत्रिक के पास जाके स्पेल कर दिया है, उनके घर वाले उन्हें यही समझाते हैं और वो समझ भी लेते हैं। इसी तरीके से आप लोगों का सेपरेशन आ जाता है, किसी का जल्दी आता है, किसी का देर से आता है। किसी ने आज मेरे से रीडिंग कराने के लिए पेमेंट किया और कम से कम 15 एंजल नंबर भेज दिए। अभी देर सवेर के लिए ये बात मुझे याद आई, एंजल नंबर, एक ही एंजल नंबर के कई मीनिंग होते हैं। वो स्टार्टिंग में अगर जर्नी में आप आए हैं, 55 आपको दिख रहा है, उसका मीनिंग स्टार्टिंग जो जर्नी में आता है उसका मीनिंग अलग होता है, और यही मीनिंग अगर आप यूनियन के नजदीक हो उसका मीनिंग चेंज हो जाता है। तो मैंने उनके पैसे वापस किए और कहा मुझे ये इसका आंसर नहीं पता, आप यूट्यूब में देखो। तो उन्होंने कहा इस एक ही एंजल नंबर के कई मीनिंग आ रहे हैं, इसलिए आप ही बता दो। एक एंजल नंबर के तो कई मीनिंग होंगे। आपकी पर्सनल लाइफ में जो घट रहा होता है, जिसकी आप गाइडेंस मांगते हो भगवान से, उसी से रिलेटेड एंजल नंबर आपको दिखते हैं। तो ये आपको अपनी अकल भी यूज करनी है एंजल नंबर के साथ, उसमें 10 मीनिंग होंगे। इस 10 मीनिंग में से मेरी जिंदगी में ये घट रहा है, भगवान ने ये कहा है मुझे करने के लिए, ये तो आपको भी अपना दिमाग चलाना है ना। अभी मुझे दिख रहा है बहुत से लोगों का एज गैप है, कुछ लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में होंगे, दोनों मैरिड, कुछ लोग दोनों सिंगल, और कुछ लोग ऐसे होंगे एक सिंगल एक मैरिड। तो एज गैप बहुत ज्यादा है और बचपना बहुत किसी किसी के कूट कूट के भरा हुआ है। तो बचपने में ही हो सकता है वो रन कर जाते हैं, फैमिली को चूज करते हैं, या अनमैरिड हैं तो थर्ड पार्टी को चूज करते हैं, आपको रिजेक्ट करते हैं। मगर 2 ऑफ कप्स बताता है, अगर 5D में देखें तो दोनों की म्यूचुअल फीलिंग्स हैं। आप उनका दर्द, पेन, फीलिंग सब 5D में पिक करते हैं। वो क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आपको सब पता चल जाता है। ये फेमिनाइन को पता चल जाता है डे फर्स्ट से। डिवाइन मास्कुलाइन क्या करते हैं, अगर आप हाईली इंट्यूटिव हो तो आपको तो पहले दिन से ही डिवाइन मास्कुलाइन की सारी एनर्जी पिक हो जाती है। यहाँ पे 2 ऑफ कप्स मुझे दिख रहा है, यूनिटी बहुत है, लव, कंपैटिबिलिटी वो आपके साथ फील करते हैं। उनको लगता है ये जो रिलेशनशिप है ये पोटेंशियल है, सोलमेट कनेक्शन है, हार्मोनी, बैलेंस, किसी किसी के पार्टनर इस रिलेशनशिप में लाना चाहते हैं, दिल से ही उनकी ये इच्छा है। 3 ऑफ वॉन्ड्स, बहुत सारी डिफरेंसेस होंगी, एज गैप, रिलीजन, कास्ट, कल्चर, थॉट्स, विचार नहीं मिलते। ट्विन फ्लेम एक पूरब एक पश्चिम होते हैं, दोनों को भगवान मिलाते हैं और कहते हैं भाई एक साथ चलो पूरब पश्चिम, तभी तो फाइट होती है।
एक पूरब एक पश्चिम कैसे एक साथ चल सकते हैं? तो फाइट जब होती है, जब वो सेपरेट हो जाते हैं, फाइट करते करते कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ लड़ के फाइट करते करते सेपरेट हो जाते हैं, बाद में दोनों या तो पूरब हो जाते हैं या दोनों ही पश्चिम हो जाते हैं, तब जाके यूनियन होता है। ऐसे नहीं है, मजाक नहीं है ये जर्नी। पास्ट लाइफ के आपके बैगेज अलग अलग जब तक आप उतार नहीं देते, आपका डिवाइन मस्कुलाइन से यूनियन नहीं होता है। यहाँ पे किसी किसी के पार्टनर मुझे दिख रहा है आपसे मूव ऑन करके क्या करेंगे, रन करके क्या करेंगे। थर्ड पार्टी में कुछ लोग बिजी हो जाएंगे, कुछ लोग पैसे कमाने में बिजी हो जाएंगे, और इसमें से कुछ की एनर्जी ये है वो आपकी तरफ लौट आएंगे और इस रिलेशनशिप में एफर्ट्स डालेंगे आपके लिए। अब वो सब कुछ कर जाएंगे जो कभी ना किया हो। जो शिकायत आपकी हमेशा है कि हमारे मस्कुलाइन हमारे लिए कुछ भी नहीं करते, रिस्पेक्ट तो देते ही नहीं है जो हम भूखे हैं जिसके, तो वो सारी चीजें आपको लौटाने वाले हैं। क्यों? आप विनर हो, आप जीत गए हो, उनका दिल आपने जीत लिया है अपने धैर्य से, अपने पेशेंस से, अपने प्यार से। इसलिए कि डीएफ के जैसा दिल उन्हें कहीं ढूंढ कर नहीं मिलेगा, और डीएम जैसा लवर्स भी आपको नहीं मिलेगा। डीएफ, यही सच्चाई है। डीएम जितना प्यार करते हैं पूरे ब्रह्मांड में आपको नहीं मिलेंगे ऐसे लवर, और डीएम को भी ऐसा गोल हार्टेड डीएफ कभी नहीं मिलेगी। बेशक वो हर बार थर्ड पार्टी को चूज करते हैं, मगर वही मैंने अभी कहा, बुद्धि की कमी है। तो ये है आपके पार्टनर की करंट फीलिंग। देखते हैं डिवाइन गाइडेंस आज की क्या है। कन्विक्शन, दृढ़ विश्वास रखिए। जो भी सोचते हैं उसके लिए दृढ़ विश्वास रखिए। मन को चंचल मत होने दीजिए, मन को कंट्रोल कीजिए, दृढ़ विश्वास रखिए और इस जर्नी पे ट्रस्ट कीजिए, डिवाइन टाइमिंग पे ट्रस्ट कीजिए और बढ़ते जाइए, इनर वॉक कीजिए और आगे बढ़िए इस जर्नी में। इसलिए कि आप मूव ऑन तो कर नहीं सकते, तो खुशी खुशी आगे बढ़िए। यूनियन निश्चित है डिवाइन टाइमिंग पे। आपकी इच्छा से यूनियन नहीं होगा, भगवान की इच्छा से होगा। तो फोकस कीजिए अपनी जर्नी में। आज की गाइडेंस यही है। ये कर्नाटका की एक क्लाइंट है मेरी, उन्होंने बोला मेरे ससुराल में 10 लोग हैं, ये मुस्लिम फैमिली से बिलोंग करती हैं, तो 10 लोग हैं और सब मुझे मारते हैं, टॉर्चर करते हैं, वो कब जाएंगे मेरी लाइफ से? बिल्कुल जर्नी के आखिरी में जाते हैं, और अगर आप 7 चक्रा कर लेते हो तो वो भीगी बिल्ली बन जाते हैं। तभी बोला जाता है 7 चक्रा करिए। 7 चक्रा करते ही थर्ड पार्टी लो वाइब्रेशन में चली जाती है और डीएफ हाई वाइब्रेशन में चली जाती है। किसी ने मुझसे पूछा कि डीएम ने कहा है 20 दिन के अंदर शादी करूंगा, ठीक है ना? डीएम ने डिवोर्स दिया ना मैंने डिवोर्स दिया, तो ये शादी क्या हो सकती है? बिल्कुल नहीं हो सकती है। डीएम को सिर्फ इंटीमेट होना है। इंटीमेट होने के लिए वो एक होता है ना, आपको एक किचन में ले जाएंगे, किचन में जाके 7 फेरे ले लेंगे, उनको बस बॉडी चाहिए, ठीक है? अगर ऐसा आपको डीएम बोलते हैं तो बिल्कुल ऐसी शादी नहीं होती। तो वो शादी करेंगे और फिर अपनी वाइफ के पास लौट जाएंगे आपकी बॉडी मिलते ही। तो बस अपनी बॉडी को सेव कीजिए, बचाइए, इसलिए कि आपकी रिस्पेक्ट आप ही के हाथों में है। डीएफ अगर अपनी रिस्पेक्ट खुद नहीं कमाती तो डीएम देते नहीं है। डीएम अपने पैरों की नोक पे रखते हैं डीएफ की इज्जत को। तो अपने आप पर फोकस कीजिए। आपकी छोटी सी शॉप है, इनकम नहीं है, तो भाई छोटी सी शॉप है, एक अगर सेपरेशन आ गया है, नहीं आया, तो अभी डीएफ देखिए, डीएम के मिलते ही डीएफ की हालत खस्ता हो जाती है। फाइनेंशियल प्रॉब्लम, हेल्थ इश्यू, मल्टीपल प्रॉब्लम उन्हें दिया जाता है। क्यों? उनकी अवेकनिंग प्रोसेस होती है और डीएम उस टाइम फ्लरिश कर रहे होते हैं। डीएम को फ्लरिश करने दिया जाता है कि क्योंकि उन्हें एहसास हो कि डीएफ के आने से ही तुम फ्लरिश कर रहे हो। और डीएफ सब, जैसे मैं स्पिरिचुअल नहीं थी, मेरे डीएम के आने के बाद मैं पूजा पाठ करने लगी हूँ, मगर फाइनेंशियली स्टेबल पहले ही थी, मगर होम मेकर थी, जॉब नहीं करती थी। तो कुछ ना कुछ चेंजेस आएगा ही आपकी लाइफ में। या तो आपकी लाइफ जहन्नुम हो जाएगी, एक अच्छा चीज होगा, आप स्पिरिचुअल हो जाओगे, बाकी तरफ चारों तरफ आप देखोगे हेल्थ इशू पूरी जर्नी में बना रहेगा आपका। हेल्थ इशू डीएम के आते साथ आपका 4 गुना बढ़ जाता है। आप बेशक अपने क्रिटिकल बीमारी को लेकर सारी जिंदगी फाइट करके ग्लैमर, ब्यूटी, गॉर्जियस बनते रहे, डीएम के आते साथ, क्यों? डीएम 24 घंटा रन करते हैं दिमाग में, और डीएम दिल के हाथों मजबूर होती है, तो इसलिए उनकी एनर्जी ड्रेन होती है और मल्टीपल हेल्थ इश्यू शुरू हो जाता है। तो इन सब से निकलने के लिए, और शादी बिल्कुल नहीं करनी, इसलिए कि वो फेक शादी है। तो ये है आज आपके पार्टनर की करंट फीलिंग
भगवत गीता से गाइडेंस और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस आपके लिए। एक गाना लेने तुझे आएंगे गोरी